हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल माँ सरस्वती कोचिंग सेंटर में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और देखते हैं। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे समांतर श्रेणी और आप लोगों का चल रहा था प्रश्नावली 5.3। तभी तक आप लोग जो है इसके 16 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। आज की जो है क्लास में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17। तो जरा बुक देखेंगे सब लोग, क्वेश्चन लंबा है। एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। जैसे कक्षा 1 का एक अनुभाग 1 पेड़ लगाएगा, कक्षा 2 का एक अनुभाग 2 पेड़ लगाएगा, कक्षा 3 का एक अनुभाग 3 पेड़ लगाएगा इत्यादि। ऐसा कक्षा 12 तक के लिए चलता रहेगा। प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग हैं। इस स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए पेड़ों की संख्या कितनी होगी? जरा ध्यान देंगे, किसी भी विद्यालय में जो है प्रदूषण को कम करने के लिए, वायु प्रदूषण को कम करने के लिए विद्यालय के अंदर और बाहर पेड़ लगाने की व्यवस्था की गई। और जो है कक्षा में कुल 1 से लेकर 12 तक कक्षाएं चलती हैं। अब प्रत्येक जो है कक्षा से अपनी कक्षा के बराबर पेड़ लगाने को कहा गया। जैसा कि कक्षा 1 का विद्यार्थी 1 पेड़ लगाएगा, कक्षा 2 का एक अनुभाग 2 पेड़ लगाएगा, कक्षा 3 का एक अनुभाग 3 पेड़ लगाएगा। और इस तरह से प्रत्येक कक्षा में जो है 3-3 अनुभाग हैं। जैसे कक्षा में 1 में 3 अनुभाग, कक्षा 2 में 3 अनुभाग, कक्षा 3 में 3 अनुभाग। तो इस तरह से देखते हैं कि यदि कक्षा 1 का जो है 3 अनुभाग है और प्रत्येक अनुभाग 1 पेड़ लगाएगा, तो कक्षा 1 के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए पेड़ों की संख्या 3 हो जाएगी, क्योंकि प्रत्येक अनुभाग जो है 1-1 पेड़ लगाएगा। उसी तरह से हम देखते हैं, अगर कक्षा 2 को लिया जाए तो उसका प्रत्येक अनुभाग 2-2 पेड़ लगाएगा और कुल 3 अनुभाग हैं, अर्थात 2 तिहाई 6 पेड़ लगाएंगे कक्षा 2 वाले। इसी तरह से कक्षा 3 वाले को देखा जाए तो उसमें भी 3 अनुभाग हैं और प्रत्येक अनुभाग जो है 3-3 पेड़ लगाएगा। तो इस तरह से 3 त्रिक का 9 पेड़ लगेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम इसे नोट करें तो हम यहां पे लिखते हैं कक्षा 1 फर्स्ट के एक अनुभाग द्वारा लगाए गए पेड़ों की संख्या जरा ध्यान देंगे इधर कि जो विद्यार्थी जिस कक्षा में पढ़ता है उतना जो है, ध्यान दीजिए, कक्षा जैसे 1 वाले 1 ही पेड़ लगाएंगे, क्लास 1 वाले। तो इसके 3 अनुभाग है, तो एक अनुभाग द्वारा लगाए गए पेड़ों की संख्या कितना है? 1। पहला अनुभाग 1 पेड़ लगाएगा और कुल जो है कक्षा 1 में कितने अनुभाग है? 3 अनुभाग है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कक्षा 1 फर्स्ट के यानी 1 के तीनों अनुभागों द्वारा लगाए गए पेड़ों की संख्या तो एक अनुभाग 1 पेड़ लगाता है तो 3 अनुभाग हैं, तो तीनों अनुभाग द्वारा 1 गुणे 3 अर्थात कितने पेड़ लगाए जाएंगे? 3 पेड़ लगाए जाएंगे। अतः हम देख रहे हैं कि कक्षा 1 वाले 1 के तीनों अनुभाग मिलकर के कुल कितने पेड़ लगाए? 3 पेड़ लगाए। उसी तरह से हम देखते हैं कक्षा द्वितीय द्वारा, कक्षा 2 या सेकंड के एक अनुभाग द्वारा लगाए गए पेड़ों की संख्या चूंकि कक्षा 2 वाले हैं, इसका एक अनुभाग 2 पेड़ लगाएगा, तो इसमें कुल 3 अनुभाग हैं, इसमें भी
तो हम लिखेंगे कक्षा 2 के तीनों अनुभाग, तीनों अनुभागों द्वारा लगाए गए पेड़ों की संख्या चूंकि प्रत्येक अनुभाग 2 पेड़ लगा रहा है और कुल 3 अनुभाग हैं, तो हम लिख देंगे यहां पे, ध्यान दीजिए, 2 गुणे 3 बराबर 6। प्रत्येक अनुभाग 2 पेड़ लगा रहा है, 3 अनुभाग है, 3 दूना कितना पेड़ लगा, 6 पेड़ लगा। फिर हम लिखते हैं, देखिए कक्षा 3 वाले हैं, थर्ड के एक अनुभाग द्वारा लगाए गए पेड़ों की संख्या कक्षा 3 का एक अनुभाग कितने पेड़ लगाएगा, 3, और इसमें भी 3 अनुभाग हैं, तो हम लिखेंगे कक्षा थर्ड के 3 के तीनों अनुभाग द्वारा लगाए गए पेड़ों की संख्या हम देखेंगे 3 गुणे 3 बराबर 9 पेड़ होंगे। कितने पेड़ होंगे, 9 पेड़ होंगे। इसी तरह से जो है हम कक्षा चौथी का देखेंगे, तो चौथी कक्षा 4 तिहाई 12 पेड़ लगाएगा। तो इसी तरह से लास्ट में हम देख रहे हैं कि कुल इसमें 12 कक्षाएं हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कक्षा 12 द्वारा 12 के एक अनुभाग द्वारा लगाए गए पेड़ों की संख्या एक अनुभाग चूंकि 12 वाले हैं, तो 12 पेड़ लगाएंगे। कितने पेड़ लगाएंगे, 12, और इसके भी कितने अनुभाग हैं, 3 अनुभाग हैं, तो 12 के तीनों अनुभागों द्वारा लगाए गए पेड़ों की संख्या तो प्रत्येक अनुभाग जो है, देखिए 3 अनुभाग है, प्रत्येक अनुभाग 12 पेड़ लगाएगा, तो 12 तिहाई कुल कितने पेड़ हो जाएंगे, 36। ठीक ना। तो इस तरह से हम देखते हैं कि पहला अनुभाग जो है, अतः हम देखेंगे यहाँ पे, अतः पहला अनुभाग 3 पेड़ लगाया, दूसरा अनुभाग 6 पेड़ लगाया, तीसरा अनुभाग 9 पेड़ लगाया। इस तरह से हम देख रहे हैं, पहली कक्षा वाले 3 पेड़, दूसरी कक्षा वाले 6 पेड़, तीसरी कक्षा वाले 9 पेड़। इसी तरह से 12वीं कक्षा वाले कुल मिला के कितने पेड़ लगाए, 36 पेड़। ठीक। अब इन सभी का हमें क्या ज्ञात करना है, योग ज्ञात करना है। सभी का योग ज्ञात कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि उस विद्यालय में कुल कितने पेड़ लगाए गए। अब इसका योग ज्ञात करने के लिए, जैसा कि हम जानते हैं कि प्रथम पद ए चाहिए, सार्वधातुक डी चाहिए, पदों की संख्या क्या चाहिए, n चाहिए। ठीक। चलिए, तो हम यहां पे देखते हैं, प्रथम पद ए बराबर आप देख रहे हैं 3, सार्वधातुक डी बराबर A2 माइनस A1, A2 आप देख रहे हैं 6 माइनस 3 बराबर कितना हुआ, 3। ठीक। अच्छा, पदों की संख्या आप देखेंगे, n बराबर हमें मालूम है कुल कितनी कक्षाएं हैं, 12 कक्षाएं, अर्थात n बराबर क्या मालूम हो गया, 12। फार्मूला हम लगाएंगे Sn बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक। अब यहाँ पे मान रखेंगे, हमें सभी पेड़ों की संख्या मालूम हो जाएगी। चूंकि 12 पदों तक हमें योग निकालना, हम लिखेंगे S12 बराबर यहाँ 12/2 ब्रैकेट में 2 गुणे ए का मान आप देख रहे हैं, ए का मान कितना है, 3,
अब प्लस यहाँ n का मान 12 माइनस 1 गुणे d का मान 3। ठीक, इसे ही हम हल कर देंगे तो हमारा उत्तर मालूम हो जाएगा। चलिए देखिए इधर देखते हैं। ठीक, तो आप देखेंगे यस 12 इक्वल टू, यहाँ पे 2 से 12 काटेंगे, 2 छंग 12 कितना आ गया 6, फिर यहाँ पे 3 दूना 6 प्लस 12 में से 1 घटाएं कितना आ गया 11 गुणे 3 बराबर 6, 6 प्लस 11 तिया 33। ठीक, अब यहाँ पे हम लिखेंगे 6 गुणे 33 6 कितना होगा 39। ठीक, 33 6 39 आ गया, और यही जो है 39 में 6 का गुणा कर देंगे, हमें पेड़ों की संख्या मालूम हो जाएगी। 6 9 54 की 4 हासिल लगा 5 36 18 5 23, अर्थात जो है कुल कितने पेड़ लगे, कुल जो है 234 पेड़ लगाए गए, और इस तरह से यही हमारा क्या हुआ आंसर हुआ। ठीक ना, तो हम देखते हैं कि उस विद्यालय में कुल 12 कक्षाएं थी और प्रत्येक कक्षाओं का 3 अनुभाग था, और प्रत्येक जो है कक्षा वाले अपनी कक्षा के बराबर पेड़ लगा रहे थे। इस तरह से देखे कि कक्षा 1 का जब एक अनुभाग 1 पेड़ लगाएगा तो कक्षा के तीनों अनुभागों द्वारा लगाए गए पेड़ों की संख्या 3 हुई। उसी तरह से कक्षा 1 का अनुभाग 1 अनुभाग 2 पेड़ लगाएगा तो तीनों अनुभाग 3 दूना 6 पेड़ लगाएंगे। कक्षा 3 का अनुभाग 3 त्रिक का 9 पेड़ लगाएगा। कक्षा 4 का है तो 4 का अनुभाग है 1 तो 4 तिहाई 12 पेड़ लगाएगा। इस तरह से 5 का है 5 तिहाई 15 पेड़ लगाएगा। इस तरह से हम देखते हैं 12वीं कक्षा वाले 12 तिहाई 36 पेड़ लगाएंगे। अब कुल पेड़ों का योग हमें ज्ञात करना है, तो हमारी श्रेणी बनी 3 6 9, इस तरह से लास्ट जो है संख्या हमारी है 36। तो ए बराबर हम लिए 3 और सार्वंतर डी बराबर a2 माइनस a1 6 माइनस 3 बराबर 3, और कुल 12 कक्षाएं थी n बराबर 12। हम फार्मूला यस n बराबर n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी से लगाए। यस 12 हमें ज्ञात करना है, n का मान 12 रखे, 12 बटे 2 2 गुणे a का मान 3 प्लस n का मान 12 माइनस 1 इंटू 3, तो 2 से हम काट दिए 2 छंग 12, आप देख रहे हैं 6 बार, यहाँ पे 2 तिहाई 6 और 12 में से 1 घटाएंगे 11 गुणे 3 अर्थात 6, यहाँ पे 6 प्लस 11 तिया 33, 33 6 जोड़ते हैं 39, 39 गुणे 6 हम किए, हमारा उत्तर आया 234, अर्थात उस विद्यालय में 234 पेड़ लगाए गए। ठीक, चलिए इसे नोट करिए, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर हमारा 18 है, केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्रों ए और बी को लेते हुए त्रिज्याओं 0.5 सेमी 1 सेंटीमीटर 1.5 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर वाले उत्तरोत्तर अर्धवृत्तों को खींचकर एक सर्पिल बनाया गया है। 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने इस सर्पिल की कुल लंबाई क्या है। जरा आप ध्यान देंगे, यहाँ पे देखिए ए केंद्र है, ए को केंद्र मानकर और ए बी त्रिज्या लेकर के इस तरह से जो है एक सर्पिल बनाया, अर्धवृत्त बनाया गया। तो यहाँ इसकी त्रिज्या लिया हुआ 0.5 सेंटीमीटर, कितना 0.5 सेंटीमीटर। फिर यहां से फिर ये अर्धवृत्त हुआ, L1 जो है 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक अर्धवृत्त है। फिर आगे कहा गया है 1 सेंटीमीटर का, फिर आगे L2 देख रहे हैं 1 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त है। फिर L3 1.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक अर्धवृत्त है, और फिर L4 हम देख रहे हैं 2 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक अर्धवृत्त है। इस तरह से अर्धवृत्त बनाए गए हैं और इस तरह से एक सर्पिल बना दिया गया। क्या बना दिया गया, एक सर्पिल बना दिया गया। और इसमें कहा गया है कुल मिलाकर के 13 अर्धवृत्तों से बनी यह एक सर्पिल है, और इस सर्पिल की पूरी लंबाई हमें ज्ञात करनी है। ठीक ना, चलिए तो जैसा हम देखते हैं कि यहां पे जो है पहले अर्धवृत्त की त्रिज्या हम देखेंगे। पहले अर्धवृत्त की त्रिज्या
R1 हम लेते हैं, R1 बराबर 0.5 सेंटीमीटर। कितना है? 0.5 सेंटीमीटर। तो इसकी परिधि क्या होगी? L1। देख रहे हैं यही L1, इस जो है अर्धवृत्त की पूरी लंबाई यहाँ पे है L1। तो हम देख रहे हैं L1 क्या होगा, चूंकि हम जानते हैं वृत्त की परिधि होती है, वृत्त की परिधि होती है 2 पाई r, और ये अर्धवृत्त है तो अर्धवृत्त की परिधि हमारी हो जाएगी, आप अर्धवृत्त की परिधि देखेंगे तो 2 पाई r बटे 2 कर देंगे, 2 से कैंसिल, अर्थात अर्धवृत्त की परिधि कितना आएगी? पाई r। ठीक, तो हम जो है पहले अर्धवृत्त की परिधि निकालेंगे, तो अर्थात L1, तो L1 हो जाएगा, L1 बराबर पाई R1। क्या होगा? पाई R1। तो L1 हम लिख सकते हैं, L1 बराबर पाई का पाइये रखिए, अभी बाद में कैलकुलेशन के समय हम इसका मान रखेंगे 22/7। R1 कितना है? 0.5, अर्थात L1 हमारा हो जाएगा 0.5 पाई। ठीक, अब उसी तरह से हम देखेंगे L2 बराबर हम लिखेंगे पाई R2। L2 बराबर क्या लिखेंगे? पाई R2। आगे देखिए, तो L2 हमारा निकल के आया, चूंकि देखिए अब L2 की त्रिज्या फिर 0.5 बढ़ गई, 1 सेंटीमीटर हो गई, तो पाई R2, तो पाई का मान जो है पाइये रखिए आप, R2 कितना हो गया? 1, अर्थात हमें प्राप्त हुआ पाई। L2 बराबर पाई। फिर L3 देखते हैं, L3 बराबर पाई R3, पाई का मान हम पाइये रखेंगे, R3 हम देखेंगे तीसरे की त्रिज्या, L3 की त्रिज्या कितना हो गई? 1.5 सेंटीमीटर, तो पाई इंटू 1.5 बराबर 1.5 पाई। इसी तरह से हम देखेंगे L4 बराबर पाई R4, तो बराबर हम लिखेंगे पाई गुणे R4 का मान कितना है? 2, तो अर्थात हमें हो गया 2 पाई ज्ञात हुआ। इस तरह से देखते हैं, L1 की लंबाई 0.5 पाई, L2 की लंबाई पाई 1 पाई, L3 की लंबाई 1.5 पाई, L4 की लंबाई 2 पाई। इस तरह से अर्धवृत्त बनाते हुए एक सर्पिल बनाया गया, और कुल मिला के 13 अर्धवृत्त बनाए गए हैं, अर्थात 13 अर्धवृत्तों की लंबाई को हम जोड़ देंगे तो हमें सर्पिल की पूरी लंबाई प्राप्त हो जाएगी। चलिए, तो हम यहां पे लिखते हैं, चलिए इरेज करते हैं हम। तो देखिए पहले की लंबाई हो गई 0.5 पाई प्लस 1 पाई प्लस, ध्यान दीजिए 1.5 पाई प्लस 2 पाई, और इस तरह से यह जो है बढ़ जा रहा है, आगे बढ़ता जा रहा है, कहां तक भाई? 13 पदों तक, क्योंकि जो है कुल 13 अर्धवृत्ताकार सर्पिल बनाई गई है। क्रमागत 13 वृत्तों से बना पूरा सर्पिल है, तो 13 पदों तक हमें ज्ञात करना है। तो जैसा कि जानते हैं, वियोगफल ज्ञात करने के लिए हमें प्रथम पद A, सार्वधातुक D और पदों की संख्या n चाहिए। तो यहां आप देखते हैं, तो A बराबर, प्रथम पद A बराबर हम देख रहे हैं 0. प्रथम पद A बराबर 0.5 पाई। ठीक, सार्वधातुक निकालिए, सार्वधातुक D बराबर A2 माइनस A1, तो D बराबर A2 है पाई माइनस 0.5 पाई, तो D बराबर 1 पाई में से 0.5 पाई आप घटा देंगे, तो 1 में से 0.5 घटा देंगे, जब आप 10 में से 5 गए, 5 यहाँ शून्य बचा, तो हमें बचा 0.5 पाई। ठीक, और क्या? पदों की संख्या देखिए, n बराबर हमें मालूम है कितना? n बराबर कुल मालूम है 13। फार्मूला लगाइए, Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू D। ठीक,
13 पदों का योगफल हमें ज्ञात करना है। हम लिखे यस 13 बराबर n का मान 13/2, 2 गुणे a का मान देखिए, a का मान 0.5 पाई, 0.5 पाई प्लस n का मान 13 -1 गुणे d का मान 0.5, ठीक ना। d का मान 0.5 पाई। आगे देखते हैं, 13 जो है 2 से डिवाइड नहीं हो पाएगा पूरा पूरा, तो हम लिखे 13/2। यहाँ पे देखिए गुणा करेंगे 0.5 में 2 का, 5 दूना 10, 5 दूना 10 हो जाएगा, एक अंक पे दशमलव लगेगा, अर्थात हमें मालूम होगा 1, 5 दूना 10, एक अंक पे दशमलव लगा 1, तो 1 पाई, अर्थात इसका गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा पाई। 1 पाई को पाई हम लिख सकते हैं, प्लस 12 गुणे 13 में से 1 निकाले 12 गुणे 0.5, ठीक। चलिए 0.5 पाई। आगे इधर हम देखते हैं, यस 13 बराबर 13/2, फिर यहाँ पे देखते हैं पाई और प्लस 12 गुणा 0.5 में करेंगे, 12 पंजे 60, एक अंक पे दशमलव आप लगा के पाई, अर्थात 6 पाई। क्या हो गया? 6 पाई, ठीक ना। तो यस 13 बराबर आप देखेंगे 13/2 गुणे, यहां पे हम देख रहे हैं 6 पाई और 1 पाई कितना हो जाएगा? 7 पाई। कितना हुआ? 7 पाई, ठीक ना। तो हम देखते हैं 13/2 और पाई 6 पाई, हम क्या लिखेंगे? 7 पाई, ठीक। तो बराबर हो जाएगा हमारा 13/2 गुणे 7। अब यहाँ पे पाई का मान हम रखेंगे, पाई का मान 22/7, ठीक ना। तो पाई का मान 22/7 होता है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 22/7। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे 7 7 से कट गया, यहाँ 2 से काट दिए, क्या आया? 11। अब हमारा क्या बच रहा है? 13 गुणे 11, ठीक। चलिए इधर हम इरेज करते हैं, तो यह 13 बराबर हम देखेंगे 13 गुणे 11, गुणा करिए 11 3 33 की 3, हासिल लगा 3, 11 का 11 3 14। तो यह 13 हमारा क्या आया? 143, अर्थात इस पूरे सर्पिल की लंबाई क्या होगी? 143 सेंटीमीटर। अतः हम लिखेंगे, यहां पूछा दर्दवृत्तों से बने सर्पिल की कुल लंबाई, अतः सर्पिल की कुल लंबाई बराबर कितना हुआ? 143 सेंटीमीटर। और इस तरह से बच्चों यही हमारा क्या हुआ? आंसर हुआ, ठीक। चलिए यहां तक क्लियर करिए, फिर अगली क्लास में हम आप लोगों को फिर मिलेंगे अगले सवाल से।